आपके पास जफर इस्लाम साहब आते हुए, चूंकि वैक्सीन की कमी है इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अब वैक्सीन है ही नहीं तो लोगों को देंगे कैसे आप? चूक गए वैक्सीन में सरकार। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोवैक्सीन में भी कर देते, कोवैक्सीन में तो नहीं किया है। जो रिकमेंडेशंस आते हैं एक्सपर्ट कमेटी के, और जो रिकमेंडेशंस को सरकार जो है एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानती है, तो इस तरह का जो कोई भी उचित नहीं होगा इस तरह की बातें कहना कि सरकार ने कोई कमी है इस वजह से। कमी किस तरह से है? कोई कमी नहीं, लेकिन आपको देखिए शेड्यूलिंग, आप सबसे जरूरी चित्रा जी की शेड्यूलिंग जो इंपॉर्टेंट है। हमने कोई एक चीज को स्टार्ट किया है, आगाज किया है, इनिशिएटिव लिया है कि एक मई से जो है वैक्सीन 18 से 44 के उम्र के लोगों को भी लगेगा। ये किसी चीज का प्रोसेस है, शुरू किया गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि उस 1 तारीख को लगा तो मतलब 1 तारीख को शुरू हुआ तो 2 तारीख को खत्म होगा। ये जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी मेडिसिन की, जैसे जैसे सोर्सिंग होगी, जितना आपके पास कई जगहों पर तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको इसके बताता है, इसकी गलती किसकी है मैं आपको बताना चाहता हूं और संजीदगी से बताना चाहता हूं। कोई इस पे आवाज तेज करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया अपना वही नाटक जैसे वो बार बार करते हैं कि पब्लिक में आके और प्रेस में आके जो गलत बयानी से काम लेते हैं, लोग को मिसलीड करने। बताइए, किसी सरकार ने कहा था, आपसे कहा था 50% सब लोगों की, सारे स्टेट्स की राय थी कि भाई सरकार कंट्रोल ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे, वो खुद से सोर्स कर सकते हैं अपने जैसे, जितना जो सोर्स करेगा अपना शेड्यूलिंग करके अपने लोगों को बताएगा कि कब कहां टीकाकरण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जंप द गन, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 3 दिन में मैं करना चाहता हूं जी। ऐसा है जी, वैसा है जी, ये लोगों को गुमराह करने के लिए आपके आम आदमी पार्टी से हमारे पास है नहीं, तो मैं इसका जवाब नहीं ले पाऊंगी जफर साहब। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अभय दुबे जी के पास में जाती हूँ। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी जगहों पर भी तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। इस वजह से ये सवाल। ठीक है, आप बोलिएगा। एक ही कॉमेंट बाकी भी मेहमानों का ले लेती हूँ, फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, सरकार कोई भी फैसला ले उसमें आप लोगों को कमी निकालनी है। अब देखिए, यहां पर स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी अगले हफ्ते से हो जाएगी। अब तो कम से कम राहत मिली है ना सबको? चित्रा जी, ठीक 1 माह पहले मैंने आपके ही चैनल के शो में ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस टाइम फ्रेम को बढ़ा देगी, जो बूस्टर डोज है उसका समय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और ये साइंटिफिक रीजंस इसके क्या है ये बताना चाहिए, नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आप कह रही हैं कि टाइम बाय कर रही है सरकार। 62 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो 18 से 44 साल के हैं। अगर सब मिलाकर के हम हर्ड इम्यूनिटी भी लाना चाहते हैं तो 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और वो 74 करोड़ लोग होते हैं। तो आपको 140 करोड़ डोज की आवश्यकता है, उससे अधिक। आज स्थिति यह है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है, और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन बनाने की पर मंथ की कैपेसिटी है। आपके पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए तो तालाबंदी आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो अपने संसदीय क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, वो देश को कैसे लगाएंगे? इसलिए उन्होंने हर राज्य में वोट मांगने जाते हैं, मगर राज्यों को छोड़ दिया कि आप तय कीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए चित्रा जी, क्या सब्जेक्ट नहीं छोड़े तो आप कहेंगे कि देखिए राज्य स्वास्थ्य का विषय है, यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है केंद्र, जैसा कि पिछले संपूर्ण लॉकडाउन में हम सब ने देखा था। अब राज्यों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो इसमें भी आप लोग कमी निकाल रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी क्या राज्यों को तय करने? इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक को 2 बार मना किया, जानती है आप? इन्होंने फरवरी के महीने में और अप्रैल के महीने में 2 बार रिफ्यूज कर दिया, जबकि वो कह रहे थे कि जिस प्रकार कोविशील्ड को अनुमति दी है सेम केस हमारा है। हमारे भी जो इम्यूनिजेनिसिटी डेटा की आप मांग कर रहे हैं, वो जो ब्रिजिंग ट्रायल हिंदुस्तान में चल रहा है, आप इमरजेंसी यूज की परमिशन दीजिए कोविशील्ड की तरह। इन्होंने नहीं दी, वो दूरदर्शी निर्णय नहीं था। अब आज उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कब हम चालू करेंगे? 40 लाख वैक्सीन पर डे लगाते हैं तो भी 1 साल में हम कंप्लीट कर पाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति यह है कि 2 मई को सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन लगाए, 7 मई को हमने 7 लाख वैक्सीन लगाए, अभी 10, 15, 20, 25 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से 14 लाख वैक्सीन पर डे हो रहे हैं, जो कि 3 साल लगेंगे। जब संसद की स्थायी समिति की ओर से मार्च में ही रिपोर्ट दी जाती है, सिफारिश
सिफारिश की जाती है लेकिन उसको तत्काल लागू नहीं किया जाता। मैं गौतम भंसाली जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गौतम साहब, अब चूंकि ये कंफर्म हो गया है कि कोविशील्ड में जो गैप रहेगा वो तकरीबन 12 हफ्ते के आसपास का रहेगा, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? क्या वैक्सीन की देश में कमी है इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है ताकि पहली डोज सभी को लगाई जा सके, या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच है? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर गौतम? चलिए, जब तक उन तक मेरी आवाज पहुंचती है, आप जल्दी से जफर इस्लाम साहब जवाब दे दीजिए। संसद की स्थायी समिति ने मार्च में ही कहा था, 31 सदस्यों वाली ये समिति जिसमें से 15 से 16 सदस्य सत्ताधारी दल के थे, उसके बावजूद भी किसी की नींद नहीं टूटी। इसलिए ये हाल है देश का। वैक्सीनेशन का ड्राइव जो चल रहा है उसको बीच बीच में रोकना पड़ रहा है। जफर साहब देखिए चित्रा जी, बहुत गलत तरीके से इस चीज को पेश किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। हर चीज को वो एक जो है एक पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, वो गलत है। हर चीज में राजनीति करनी जरूरी है। मैं पूछता हूं आपसे, बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, आज उन लोगों के स्टेटमेंट उठा के देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको जो अपनी बात याद आ रही है, लेकिन जाके उनको अपने बड़े लीडर्स की बात याद नहीं आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जय राम रमेश ने क्या कहा, आनंद जी ने क्या कहा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, बताइए तो सही, सुन लीजिए। नहीं जानना चाहता देश क्या का। अरे बता देता अगर इफिकेसी डेटा मांगते हैं, वो इफिकेसी का परसेंटेज मांगते हैं, तो वो वैक्सीन का विरोध नहीं है जफर इस्लाम साहब, वो वैक्सीन का विरोध नहीं होता है। प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। इतना बेचैन होकर परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। थोड़ा सा तमीज से डिबेट कीजिए, सबको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं आप बोलिएगा, मैं सुन लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसमें उस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इस वक्त महामारी से लड़ रहे हैं, सबका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो या आम पब्लिक हो। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि इस महामारी से लड़ा जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि चाहती हैं इस मौके को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करें।